आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इजरायली दूतावास के पास फटी बैटरी बरामद, एनएसजी की टीम धमाके वाली जगह पर मौजूद। भारत ने की कैलिफोर्निया में महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़े जाने की निंदा, बताया दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित। पीएम मोदी के बयान पर राकेश टिकैत का बयान, किसानों और सरकार के बीच बातचीत कराएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यूपी विधानसभा का सत्र 18 फरवरी से होगा शुरू, 19 को बजट पेश कर सकती है योगी आदित्यनाथ सरकार। एनडीए की मीटिंग में चिराग पासवान को न्योता, नीतीश हुए नाराज तो बीजेपी ने रोका। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं संसद में बजट सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक की। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने किसान आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी ने सभी पार्टियों के नेताओं से कहा कि किसान और सरकार के बीच बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। उन्होंने कहा कि मैं नरेंद्र तोमर की बात दोहराना चाहूंगा, भले ही सरकार और किसान आम सहमति पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन हम किसानों के सामने विकल्प रख रहे हैं, वो इस पर चर्चा करें। किसानों और मेरे बीच बस एक कॉल की दूरी है। सर्वदलीय बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों पर चर्चा होगी और सभी पार्टियों को बोलने का मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर द्वारा किसानों को दिया गया ऑफर अभी भी है। किसानों से सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज सर्वदलीय बैठक में 18 पार्टियों ने हिस्सा लिया और किसानों और कृषि कानूनों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान छोटी पार्टियों को भी ज्यादा समय देने पर सहमति बनी, लेकिन बड़ी पार्टियों को चर्चा में व्यवधान नहीं करने की अपील की गई है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस मीटिंग में बजट सत्र सुचारू रूप से चले और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में सभी विपक्षी दल शामिल होने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। वहीं बुलेटिन में आगे बात करते हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच भटिंडा जिले के गांव विर्क खुर्द की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाया कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही सामाजिक बहिष्कार भी होगा। इधर ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले पर केसरी झंडा निशान साहिब फहराने वाले की तलाश पंजाब में जारी है। आरोपी जुगराज की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम ने शुक्रवार को जालंधर में छापेमारी की। लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाने वाले जुगराज सिंह और उसका परिवार गायब है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी जुगराज सिंह पर दंगे और देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। हालांकि पंजाब के तरनतारन में 26 जनवरी की रात करीब 10 बजे जुगराज सिंह के कथित तौर पर खालिस्तानी संगठन से संबंध को लेकर परिवार से लंबी पूछताछ की थी। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं इस मामले पर गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर धार्मिक झंडा लहराए जाने की घटना पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि बिना इजाजत के कोई लाल किले में नहीं पहुंच सकता। वे लोग सीधा लाल किले चले गए और वो लोग खुद कह रहे हैं कि हमें किसी ने नहीं रोका। आंदोलन को तोड़ने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नाना पटोले का नाम लगभग फाइनल हो गया है। कांग्रेस के दिल्ली स्थित सूत्रों ने यह दावा किया है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति का ऐलान अगले कुछ दिन में कर दिया जाएगा। खबर तो यहां तक है कि नाना पटोले को जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेता दिल्ली बुलाए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष बाला साहेब थोराट, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पुनर्वास मंत्री विजय वाडेट्टीवार और नाना पटोले दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलने वाले हैं। खबर है कि महाराष्ट्र के नेताओं की सोनिया गांधी से शाम 4 बजे मुलाकात होगी। खबर यह भी है कि महाराष्ट्र के बड़े मराठा नेता नाना पटोले के नाम पर अब तक सहमत नहीं है। इन नेताओं का तर्क है कि बिहार से आए पटोले को संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना फिलहाल ठीक नहीं होगा। पटोले पहले एनसीपी में थे, वहां से वो बीजेपी में गए और बीजेपी से कांग्रेस में आए हैं। कांग्रेस में आते ही 3 साल में पार्टी उन्हें 3 बड़े पद सौंप चुकी है। साथ ही बात करते हैं बिहार में महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला पर पूरे बिहार में बनाई गई
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बुद्ध स्मृति पार्क में मानव श्रृंखला में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान महागठबंधन नेताओं के बीच 2 गज की दूरी नहीं दिखी। किसी के हाथों में मिट्टी भी नजर नहीं आई। कुछ ही लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। पूरे बिहार से मानव श्रृंखला की ऐसी तस्वीर सामने आई। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद जिलों में भी मानव श्रृंखला के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोग नहीं दिखाई दिए। 2 दिन पहले मानव श्रृंखला के बारे में जानकारी देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि लोग 2 गज की दूरी पर खड़े होंगे, एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा था कि सभी लोग मिट्टी मुट्ठी में लेकर संकल्प लेंगे। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून और 2006 में नीतीश सरकार द्वारा मंडी व्यवस्था खत्म करने का विरोध किया जाएगा, लेकिन मानव श्रृंखला के दौरान इनका पालन नहीं हुआ। कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं होने पर आरजेडी नेता और प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला में जन सैलाब खड़ा हो गया। 2 गज की दूरी और मास्क का पालन करते हुए भी पूरी तरह से गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। विपक्ष के ही आंदोलन में कोरोना गाइडलाइन के बारे में सरकार सोचती है, कहीं तो इसका पालन नहीं हो रहा है। वहीं मुट्ठी में मिट्टी लेने के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव में किसान और हमारे कार्यकर्ता मिट्टी और कुदाल लेकर संकल्प ले रहे हैं। आरजेडी खेत से लेकर पेट तक की लड़ाई लड़ रही है। और बुलेटिन के आखिर में बात राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। बैठक में लोक जनशक्ति पार्टी को आमंत्रित किए जाने से सियासी घमासान शुरू हो गया है। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एनडीए की बैठक का निमंत्रण केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी की तरफ से भेजा गया है। जेडीयू के सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार की नाराजगी के चलते बीजेपी आलाकमान की तरफ से चिराग पासवान को फोन करके कहा गया है कि वो इस बैठक में आमंत्रित नहीं है। गलती से उन्हें एनडीए की बैठक का निमंत्रण चला गया था। संसद का बजट सत्र का पहला भाग 15 फरवरी तक चलेगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 8 मार्च से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इससे पहले बजट सत्र के सुचारू रूप से संचालन के लिए एनडीए दलों की बैठक भी बुलाई गई थी, जिसमें चिराग पासवान को आमंत्रित किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें मना कर दिया गया। बिहार चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ एलजेपी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था, जिस कारण जेडीयू को विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर नुकसान हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था और पार्टी 243 सीटों में से केवल 1 सीट ही जीत पाई थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज के।